ये देखिए, अभी मैं उतर कर आई हूँ, नाश्ता बनाऊँगी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक हम सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, आमीन। सबसे अच्छी फीलिंग होती है जब आप सुबह उतर कर आओ और आपका किचन बिल्कुल साफ़-सुथरा हो और चमक रहा हो। आज चूँकि वीकेंड है और बच्चे भी नहीं गए हैं, जिसकी वजह से बिल्कुल साफ़-सुथरा किचन हुआ हुआ है और अभी तक बच्चे उठे ही नहीं हैं कि उनके लिए नाश्ता बने। तो आज का मौसम जो है वो काफ़ी अच्छा है और धूप तो होती है लेकिन ठंड बहुत ज़्यादा है। बज़ाहिर तो धूप लग रही होती है लेकिन स्वेटर पहनकर भी आपको ठंड का एहसास हो रहा होता है क्योंकि काफ़ी ठंडी हवाएँ होती हैं। तो आज जो कि छुट्टी है तो फिर कुछ स्पेशल ही बन रहा होता है बच्चों के लिए और यहाँ मैंने चिकन लेग्स मँगवा के रखे थे, इसको मैं मैरिनेट करके रख दूँगी और शाम को फिर जो है वो मैं मटर चावल बनाने वाली हूँ ज़बरदस्त। उसके साथ ये मुझे मेन्यू बहुत अच्छा लगता है कि मटर चावल हों और उसके साथ चिकन लेग्स हों और उसके साथ चटनी और रायता सैलेड हो। तो यहाँ मैंने चिकन लेग्स धो के रख दिए थे और उसमें मैंने तिक्का बूटी का पैकेट डाला है, लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है और सिरका डाला है और ऑयल डाला है। बस अब इसको अच्छी तरह मिक्स करूँगी और इसमें ऑलरेडी कट लगा हुआ है, अच्छी तरह मिक्स करूँगी कि कट के अंदर जो है वो अच्छी तरह से मसाला चला जाए और फिर इसको मैरिनेट करने के लिए रख दूँगी और उसके बाद जो है वो जब मैं चावल बनाने लगूँगी उससे थोड़ी देर पहले मैं इसको अवन में रख दूँगी। तो बहुत हल्की आँच हल्के फ्लेम पे रखूँगी तो बहुत अच्छे और मॉइस्ट और जूसी बनते हैं। तो बस ये फटाफट जो है वो मैरिनेट हो जाते हैं। तो मैंने सबसे पहला काम यही किया, इनको मैरिनेट किया और अब इनको रख दूँगी। अच्छा, ये चूँकि ज़्यादा हैं तो जितने मुझे बनाने हैं उतने मैं ट्रे में अवन की ट्रे में फ़ॉइल लगा के उसको रख दूँगी और जो बाकी हैं उनको मैं रैप करके रख दूँगी। इस तरह मेरी जो है ना एक तरह की मील प्रेप हो जाती है। अभी जो बनने हैं वो बन जाएँगे और उसके बाद मैं एक-एक लेकर और उसको क्लिंग फॉइल में लपेट के रख दूँगी। तो उससे ये होता है कि अगर सारे बनाने हों तो भी आसानी होती है अगर आप क्लिंग फॉइल में लपेट के रखते हैं। तो वरना क्या होता है कि आप बस फ्रिज से निकालें, उसको बनाएँ और उसको निकालें और फटाफट रख दें। लेकिन अगर आपने क्लिंग फॉइल में नहीं रैप किए हुए हों, तो फिर ये होता है कि आप उसको थोड़ा-सा डिफ्रॉस्ट करना पड़ता है क्योंकि सारे जो हैं वो चिपक जाते हैं और काफ़ी टाइम देना पड़ता है। तो क्लिंग फॉइल से एक फ़ायदा तो ये होता है कि बस आप निकालें, चिपके हुए नहीं होते हैं एक-दूसरे से, उनका रैप उतारें, ट्रे में रखें और जस्ट ओवन में रख दें। दूसरा फ़ायदा ये होता है कि अगर आप डाइट पे हैं या ज़्यादा लोग नहीं हैं या थोड़ा-सा करना है, तो जितने लेग्स आपको चाहिए आप उतने निकालें और उसको ओवन में रख दें। तो इससे काफ़ी अच्छा होता है और काफ़ी फ़ायदा रहता है। तो बस जितने मुझे बनाने थे वो मैंने ट्रे में रख दिया, वो मैरिनेट होते रहेंगे और जब बस पकाना होगा उसको ट्रे को मैं ओवन में रख दूँगी। और बाकी जो है अब मैं क्लिंग फॉइल में लपेट-लपेट के रखती जाऊँगी। वैसे तो अब ईद उल अज़हा जो है वो अराउंड द कॉर्नर है और बस आने ही वाली है। तो आप लोगों की क्या तैयारी है? अब तो लोग चिकन कम खाएँगे और बकरे और गाय का गोश्त ज़्यादा खाएँगे। गाय के गोश्त और बकरे के गोश्त को फ्रीज़र में भरने से अच्छा है कि आप गरीबों को बाँट दें।
जो असल मकसद है इस कुर्बानी का उसको ज़ाया ना होने दें अपने फ्रीज़र्स में भर भर के। तो बस मुझे याद है जब हम छोटे होते थे और हम इतने एक्साइटेड हुए हुए होते थे कि हमारे घर बकरा आएगा, बकरा आता था हमारे घर और बकरा आएगा और हम बड़े एक्साइटेड हुए हुए होते थे, मैं और मेरी छोटी बहन। और क्योंकि हमारे घर कोई सँभालने वाला नहीं होता था, तो बस वो ईद से 1 या 2 दिन पहले ही आ रहा होता था। और बस जब बकरा आता था तो हम तो दीवाने हो जाते थे उसकी मोहब्बत में। उसको खाना खिला रहे हैं और उसको पानी पिला रहे हैं और पूरी रात फिर हम उसके साथ ही जागते रहते थे। और जहाँ वो एक भी मैं करता था और हम समझते थे शायद वो अपने घर वालों को याद कर रहा है और वो अकेला हो रहा है, तो हम पूरी रात उसके साथ बैठे रहते थे। यकीन करें कि हमारे पास भी ना जितने दिन बकरा रहता था, ईद से पहले आता था, उतने दिन हम उसके लिए दीवाने बने रहते थे और हमारे पास से भी बकरों जैसी ही खुशबू आने लगती थी। अजीब ही हमारा हाल हो जाता था और हम सफाइयाँ कर रहे हैं, उसके बैठने की जगह बना रहे हैं, खाने का कर रहे हैं, पीने का कर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं। तो बस हम आता तो 2 या 3 दिन पहले ही था, लेकिन हम उससे इतना अटैच हो जाते थे, इतना अटैच हो जाते थे कि चाँद रात से हमारा दिल जो है ना वो उदास होने लगता था। अम्मी कहती थीं जब चाँद रात होती है और दूसरे दिन उनको ज़िबा होना होता है, तो चाँद रात वाले दिन, रात वाले दिन बकरे और गायें रोते हैं और ये सब करते हैं। तो बस ये सोच-सोच के हम भी बड़े उदास होते थे। देखो हमारी गाय रो रही है और बकरा रो रहा है, तो हम भी बड़े उदास होते थे। और जब उसके कटने का वक़्त आता था, तो हमें इतनी मोहब्बत हो चुकी होती थी इस 2 दिन में कि जब वो कट रहा होता था, तो हम भी आँसुओं से रो रहे होते थे। और हमारे अम्मी और डैडी सब समझा रहे होते थे कि नहीं कुर्बानी के जानवर के लिए रोते नहीं हैं, ऐसी अच्छी बात नहीं होती है। लेकिन बस वो बचपन होता है और इतनी अटैचमेंट हो जाती है कि कटता था तो बहुत दिल दुखता था। लेकिन मैं आपको बताऊँ कि आज तक मैं कोई भी कुर्बानी नहीं देख सकती। मुझे बहुत दुःख होता है, बहुत ज़्यादा मुझे दुःख होता है जब वो कटता है और खून निकलता है। तो मैं आज तक मेरी वही बच्चों वाली फीलिंग है और मुझे बहुत दुःख होता है और मैं नहीं देख पाती। तो बस आप लोग बताइए, आप लोगों में से कौन किसका बचपन इस तरह गुज़रा है गाय और बकरों के साथ? लड़कों का तो गुज़र ही रहा होता है, लेकिन बच्चे जब लड़कियाँ छोटी होती हैं, उनका कम ही होता है। और लेकिन आप लोग बताएँ किसने हमारी तरह इस तरह बिल्कुल बकरों और गायों के पीछे पागल होके बचपन गुज़ारा है और दीवानों की तरह उनका ख़्याल किया है और इतनी मोहब्बत हो जाती थी कि बस ईद में तो जब वो ज़िबा होते थे, तो बड़ा रोना आता था। यहाँ पर जो है ये सब्जियाँ मेरे फ्रिज में रखी हुई थी और इनको मैं लेकर आई थी 1 दिन पहले। इनको मैंने काट के और इनको मैंने ज़िप-लॉक बैग में रख दिया है, ताकि ये ख़राब ना हो। और जब मुझे ज़रूरत होगी तो बस मैं इनको निकालूँगी और फटाफट बना लूँगी। क्योंकि जब ये कटा हुआ होता है तो फिर आसानी होती है, बस फटाफट निकालो और बक पका लो। तो बस ये गाजर थी और रेड वाली गोभी थी, शिमला मिर्च थी और चुकंदर लाई थी। चुकंदर तो मैंने एक जो है वो स्मूदी देखी थी चुकंदर के साथ, तो उसके लिए लेके आई थी। अभी तक मैंने बनाई तो नहीं है, लेकिन वो स्मूदी मैं ट्राई करूँगी। अगर वो अच्छी हुई और मुझे अच्छी लगी तो मैं ज़रूर आप लोगों को बताऊँगी। तो बस ये छोटे-छोटे काम हैं, अगर आप इनको करके रख लें तो आगे के लिए पूरे वीक में आपके लिए आसानी हो जाती है पकाने के लिए। और चीज़ें स्पेशली सब्ज़ी काटना ज़रा मुश्किल भी होता है, तो अगर ये कटा हुआ रखा हुआ हो तो बड़ी आसानी होती है। वैसे तो मैं अक्सर ये भी करती हूँ कि मेरे पास जब टमाटर आते हैं और मुझे लगता है कि काफ़ी सारे टमाटर हैं, तो मैं फिर उनको काट के फ्रीज़ कर देती हूँ। तो जब आप खाना पकाने लगते हैं तो उसको डालो तो वो इतनी जल्दी मैश हो जाते हैं और इतना अच्छा और जल्दी फटाफट सालन बन जाता है। तो बस अब यहाँ वो काम कंप्लीट हुआ तो मैंने कहा जल्दी-जल्दी बर्तन धो लूँ, क्योंकि अगर बर्तनों को ना साथ-साथ धोया जाए तो फिर तो ढेर लग जाता है। और वैसे भी खैर साथ-साथ धोने से भी कौन से बर्तन कम हो जाते हैं, चलता ही रहता है ये काम। लेकिन घर को साफ़ करने की ये बेहतरीन टिप है कि जब आप काम करके फ़ारिग हों, तो अपना वर्कटॉप को फ़ौरन से साफ़ करें और अपना सिंक जो है, उस पे जो भी बर्तन पड़े हों, उसको फ़ौरन धो के रखें। ये छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं, जिसकी वजह से आपका घर जो है, वो मैस लगता है, अगर आप उसको ना करें। और इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता और अगर आप सा हाथ के हाथ कर लें, तो आपका किचन और आपका घर बहुत साफ़ रहता है। तो बस यहाँ मेरे बर्तन भी धुल गए और बेसन भी साफ़ हो गया और फिर मुझे सुकून हो जाता है कि मेरा किचन साफ़ हो गया। ये देखें मेरा किचन बिल्कुल साफ़ हो गया है। पौधे लगाऊंगी, मौसम ज़रा अच्छा हो रहा है और पौधे लेकर आई थी काफ़ी दिन पहले, ये वाला और ये वाला। मौसम ही ऐसा नहीं हो रहा था कि बाहर आऊँ और पौधे लगाऊँ। और ये वाला बेचारा मेरा पौधा रेसबेरी का ख़राब हो गया, रेसबेरी नहीं ब्लूबेरी का था, ख़राब हो गया। ये वाले पौधे जो हैं ये मैं यहाँ सेट करूँगी सारे और इधर भी रखे हुए हैं पौधे, इन्हें भी थोड़ा ठीक ठाक करूँगी।
और ये हमारा सेब का है। ये मैं बहुत तकरीबन 2 साल पहले लेकर आई थी। 2 साल से तो उसमें कोई प्रोग्रेस नहीं थी, लेकिन आज इस साल जो है वो थोड़ा सा निकल कर आया। ये देखिए सूरज खूब निकला हुआ है और ऐसा लग रहा है कि जैसे बड़ी गर्मी होगी। लेकिन आप यकीन करें, इतनी हवाएं चल रही हैं और इतनी ठंडी हवा है कि मैंने बाहर आने से पहले स्वेटर पहन लिया था, लेकिन उसके बावजूद मुझे बहुत ठंड लग रही थी। अच्छी खासी ठंड थी और हवा भी काफ़ी तेज़ थी। तो लेकिन बस अब यही शुक्र था कि बारिश नहीं थी, तो मैंने सोचा अब थोड़ा सा ठंडक को बर्दाश्त कर लूँ और पौधे लगा दूँ, तो इसलिए मैं बाहर आ गई थी। तो बस काफ़ी दिनों से सोच ही रही थी, काम पेंडिंग पड़ा था, तो इस काम में लग गई। और पौधे लगाना और पौधे की केयर करना मुझे बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन ये आउटडोर जो पौधे होते हैं ना, यहाँ का इतना एक्सट्रीम मौसम होता है कि ये ख़राब हो जाते हैं। बहुत थोड़ा ही टाइम होता है कि जब इनमें फूल आते हैं और ये हरे भरे होते हैं, और उसके बाद जो है फिर सर्दियाँ शुरू हो जाती हैं और फिर सारे पौधे ख़राब हो जाते हैं। बल्कि ज़्यादा बारिश, क्योंकि यहाँ ज़्यादा बारिश भी रहती है, तो जब पानी भी बहुत ज़्यादा हो जाता है तो उससे भी ख़राब हो जाते हैं। तो हमें ज़रा कम ही मौका मिल रहा होता है कि हम बाहर बैठें या पौधे लगाएं या इसको एंजॉय करें। और इस दफ़ा तो बिल्कुल ही ऐसा मौसम नहीं आ रहा है, जबकि जून चल रहा है, लेकिन इतनी ठंडक है और इतनी हवाएं हैं और रोज़ ही तकरीबन बारिश हो रही है, जिसकी वजह से बहुत ठंडक हो जाती है। अभी तक हमारे ना पंखे खुले हैं और ना हम ज़बरदस्ती समझ लें कि लॉन के कपड़े पहन रहे हैं, लेकिन अभी मौसम अभी भी ऐसा है कि घर में भी ठंड लग रही होती है और सम टाइम तो इतनी ज़्यादा होती है कि हमें हीटिंग दोबारा से खोलनी पड़ जाती है। मई और जून ही ऐसा महीना होता है कि जिसमें ज़रा सी गर्मी होती है, क्योंकि जुलाई से तो फिर बारिशें शुरू हो जाती हैं और जुलाई अगस्त तो फिर बारिशों का होता है और अक्टूबर से सर्दियाँ अगेन। तो लेकिन इस बार मुझे लग रहा है कि हम शायद गर्मी को एंजॉय नहीं कर पाएंगे, ना बारबेक्यू कर पाएंगे, ना कहीं आउटडोर एक्टिविटी कर पाएंगे शायद, क्योंकि गर्मियाँ का इंतज़ार रहता है कि चलो कुछ आउटडोर एक्टिविटीज़ करेंगे, बारबेक्यू करेंगे और बड़ा मज़ा आता है कि सारी फैमिली हो या आप किसी को बुला लो, साथ बैठो, खाओ, बारबेक्यू करो, बड़ा एंजॉय करते हैं। लेकिन इस बार का मौसम हमें लग रहा है कि इस बात की इजाज़त ही नहीं देगा कि हम बारबेक्यू करें या किसी को बाहर बुलाएं या आउटडोर कोई एक्टिविटी करें। तो बस यहाँ मैं जल्दी-जल्दी पौधे लगा रही हूँ, क्योंकि ठंडक काफ़ी हो रही है और बैठना मुश्किल हो रहा है। तो बस अब मेरी कोशिश है कि मैं जल्दी-जल्दी लगाऊँ और यहाँ का काम फ़ारिग करूँ। और बस अब मैं थोड़ा-सा यहाँ पर ये सब कचरा वगैरह भी उठाऊँगी, मिट्टी वगैरह भी उठाऊँगी, जो मैंने पौधों से निकाली है। तो इस सब में थोड़ा टाइम लग जाएगा। अच्छा, ये भी मैं पौधा लेकर आई थी और ये काफ़ी दिन से रखा हुआ था, मौसम ही ऐसा नहीं हो रहा था कि मैं लगाऊँ। तो बस मैंने कहा आज मैं ये काम भी कर लूँ। और ये पौधा इतना अच्छा है, वैसे जब सर्दियाँ आती हैं तो ये बिल्कुल ख़त्म हो जाता है और जब ज़रा मौसम अच्छा शुरू होता है, जैसे कि अप्रैल मई से, तो ख़ुद ब खुद ये ग्रो होने लगता है। तो इसका ये फ़ायदा है कि एक दफ़ा आप लगाओ तो फिर ये हर साल खुद ही निकल निकल कर आ जाता है। जैसे कि गुलाब का पौधा, मेरे गुलाब के पौधे को तकरीबन 4-5 साल हो गए और माशाल्लाह जब भी सर्दियाँ आती हैं बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, सारे पत्ते झड़ जाते हैं और डंडियाँ भी बिल्कुल ब्राउन हो जाती हैं। लेकिन जैसे ही मौसम अच्छा होने लगता है अप्रैल मई से, तो वो खुद ब खुद डंडियाँ हरी होके, पत्ते होके और गुलाब निकलना शुरू हो जाते हैं। तो बाकी जो कुछ पौधे जो ऐसे हैं जो मैंने अभी बड़े पॉट में लगाए हैं, ये जो हैं सिर्फ सीज़न के हैं। तो ये बस ऐसे होते हैं कि एक ही सीज़न के होते हैं और उसके बाद ख़त्म हो जाते हैं जब सर्दियाँ आती हैं और फिर दोबारा ग्रो नहीं होते। लेकिन चूँकि ये बहुत प्यारे लगते हैं और इनके रंग बिरंगे फूल निकलते हैं और ये इतने एक्सपेंसिव भी नहीं होते, तो फिर ये मैं हर साल ही लेकर आती हूँ और इससे इन बड़े वाले पॉट को डेकोरेट करती हूँ। तो बस अब मैं दे रही हूँ यहाँ पर जो मैंने मिट्टी वगैरह पौधों में से निकाली है, ड्राई मिट्टी थी या जिनमें जो है वो दूसरे पौधे निकल आए थे, छोटे मोटे ख़राब से जंगली पौधे टाइप, तो मैं अब उनको निकाल के फेंकूँगी। तो यहाँ पर बिन जो है वो अलग अलग तरीके के बिन हैं, हर तरीके, मतलब गत्ता आपको अलग फेंकना है, खाने का कचरा अलग फेंकना है, शीशा और लोहा अलग फेंकना है। तो ये वाला ग्रीन बिन जो होता है हमारा, ये वैसे तो फूड का होता है, लेकिन इसमें जब आप गर्मियों में गार्डनिंग वगैरह करते हैं तो इसका कचरा भी आपको इसमें ही फेंकना होता है। तो बहरहाल यहाँ पर मैंने जो मेरे अंदर ये घर के अंदर रखे थे मनी प्लांट, तो मैंने सोचा आज लगे हाथों इनको भी कर लिया जाए। काफ़ी अरसे से इनकी मिट्टी चेंज नहीं हुई थी, तो ऊपर ऊपर की मैं इनकी मिट्टी निकाल दूँगी और उसमें थोड़ी सी फ्रेश मिट्टी डालकर और उसको थोड़ा ऊपर नीचे करूँगी, तो उसे थोड़ा सा वो फ्रेश हो जाएंगे, इनके अंदर जान आ जाएगी और फिर इसमें पानी डालकर और फिर मैं वापस इसको अंदर ले जाऊँगी। तो बस अब मैंने ऊपर ऊपर की मिट्टी निकाल दी है और नई खाद इसमें मैं डाल रही हूँ। मनी प्लांट मेरा सबसे फेवरेट पौधा है और ये इतनी जल्दी ग्रो करता है और इसको आप बहुत सी जगह डिवाइड करके रीग्रो कर सकते हैं।
तो ये मैं एक बड़ा पौधा लेकर आई थी और माशाल्लाह इससे मैंने 4 पौधे बना लिए हैं। तो मुख्तलिफ़ जगहों पे रखे हुए ये अच्छे भी बहुत लगते हैं और ये इंडोर बहुत आराम से चल जाते हैं, इनको ज़्यादा केयर की ज़रूरत भी नहीं होती है और बहुत जल्दी ग्रो होते हैं और बहुत प्यारे लगते हैं। बेल की सूरत में अगर आप इनको ऊपर चढ़ा दें, तो भी बहुत प्यारे लगते हैं। तो इसलिए ये तो मेरा बहुत ही फ़ेवरेट पौधा है और इसकी मैं बहुत केयर करती हूँ। तो बस यहाँ मैंने सबको रिप्लांट कर दिया था, खाद डाल दी थी, पुरानी खाद निकाल दी थी और इन सबको फ्रेश कर दिया था। अब मैं दूँगी पानी और सब में पानी देने के बाद ये वाले जो ज़ाहिर मनी प्लांट हैं, ये थोड़ी देर यहाँ पानी इनका निकलेगा और इसके बाद फिर मैं इनको ले जाऊँगी अंदर। तो बस यहाँ हो गया, सारे पौधों को पानी भी दे दिया और इनका पानी काफ़ी हद तक ड्रेन हो गया था, तो अब मैंने इनको रख लिया है बास्केट में और अब इनको ले जाऊँगी मैं अंदर। और यहाँ गार्डन का काम ख़त्म हुआ, तो अब जो है मैंने कहा शाम के खाने की तैयारी कर लूँ और ओवन मैंने प्रीहीट कर दिया था, तो अब मैं इसको ओवन में रख दूँगी और तकरीबन ये आधे घंटे से 45 मिनट तक पकेंगे और इतने में मेरे चावल भी आराम से तैयार हो जाएँगे। पैन में मैंने ऑयल डाला और इसके अंदर मैंने एक मीडियम साइज़ की प्याज डाल के हल्का सा ब्राउन किया। उसके बाद मैंने इसमें सारे साबुत गरम मसाले डाले, खड़े मसाले और उसके साथ चॉप को किया हुआ लहसुन, उसको सौते किया। उसके बाद इसके अंदर मैंने 2 टेबलस्पून दही डाला, उसको भी अच्छी तरह से सौते करूँगी और इसके बाद इसके अंदर जाएँगे स्पाइसेस। इसमें ज़्यादा स्पाइसेस नहीं जाते हैं। इसमें मैंने नमक डाला है अकॉर्डिंग टू टेस्ट। उसके बाद ये बॉइल्ड पीस हैं, 1 कप मैंने वो डाला है और 1 टीस्पून इसमें मैंने कुटी हुई लाल मिर्चें और इसमें 8-10 जो है मैंने हरी मिर्चें डाली हैं। बस इसमें यही मसाले जाएँगे और हरी मिर्चों के ही टेस्ट में ये बहुत मज़े का बनता है। उसके बाद इसमें मैंने ज़रा-सा पानी डाल दिया कि ज़रा मटर जो है थोड़े नरम हो जाए। इसको 3 से 4 मिनट में ढक के रखूँगी और इतने में मटर जो है वो नरम हो जाएँगे और मसाला भी थोड़ा-सा मिक्स हो जाएगा। इसके बाद इसको मिक्स करने के बाद इसके अंदर मैं डाल दूँगी चावल। चावल मैंने धो के भिगो के रख दिए थे, वो डाले और इसमें पानी डालूँगी। पानी इसमें इतना डलेगा कि चावल भीग जाएँ और 1 उँगली के 1 पोर के बराबर चावलों से ऊपर पानी हो। उसके बाद इसको मैं बॉयल दूँगी तेज़ आँच पे और जब इसमें बॉयल आ जाएगा तो बस फिर मैं ढक्कन पे कपड़ा लगा के उसको हल्की आँच पे दम पे रख दूँगी। ये देखें इसमें उबाल आ गया और अब मैं इसको ढक दूँगी और हल्की आँच पे। उसके बाद देखना ये कितने माशाल्लाह खड़े-खड़े और ज़बरदस्त चावल बनेंगे और चिकन लेग्स के साथ और रायते, चटनी और सलाद के साथ बहुत मज़े के लगेंगे। तो बस आज का व्लॉग मेरा यहीं तक। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा है और इसमें कोई भी बात अच्छी लगी है तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में मुलाकात करेंगे और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।